प्यारे दोस्तों, कम्युनिटी में कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, तो ये एक ऐसा तरीका जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में मदद करेगा और इसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं, लेकिन अपन डायरेक्टली चलने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पढ़ रहे हैं जिसका नाम देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों टेम्परेली। और टेम्परेली को ही रिवर्सिबल बोला जाता है। उसी का टाइप होता है प्यारे दोस्तों हार्मोनल, उसका टाइप है हार्मोनल। और हार्मोनल में अपन जो पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो अपन पढ़ रहे हैं ओरल हार्मोनल पिल। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो टॉपिक अभी डिस्कस कराने वाला अथा समंदर बड़ा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। अपन बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में टेम्परेली में हार्मोनल और हार्मोनल में ओरल। तो चलो बात हो गई यहां ओरल हार्मोनल मेथड, या जिसके अंदर ओरल में पहला नाम आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे क्या बोला जाता है ओसीपी के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या बोलोगे ओसीपी। प्यारे दोस्तों ओसीपी बहुत सारे प्रकार की होती है। पहला ही टाइप होता है जिसको बोला जाता है कंबाइंड ओसीपी। अब आप पूछोगे कि सर ये कंबाइंड ओसीपी जो होती है इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो सुन मेरे भाई, इसमें एस्ट्रोजन भी होता है और इसमें प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अगर आप बात करते हो कि सर इसका बेस्ट टाइम क्या होता है स्टार्ट करने का, बेस्ट टाइम क्या होगा, तो 1 to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में स्टार्ट करते हो। ध्यान रखिएगा, मेंसेज के पहले 5 दिनों में स्टार्ट करो। ये गोली आपको डेली लेनी है। ध्यान रखिएगा, ये कब लेने का बेस्ट टाइम होता है, तो नाइट टाइम में लेनी है, नाइट टाइम में लेनी है। अगर अपन बात करते हैं इसमें टोटल कितनी पिल होती है, 28 पिल टोटल होती है, जिनमें से प्यारे दोस्तों 21 तो हार्मोन की होती है। ध्यान रखिएगा, और 7 होती है वो आयरन की देखने को मिलती है। 7 किसकी देखने को मिलती है, आयरन की। 21 हार्मोन की होती है। अगर आप एक गोली को मिस कर देते हो तो दूसरे दिन आपको 2 लेनी है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं कंबाइंड ओसीपी का मतलब गोली में 2 हार्मोन है, न कि हस्बैंड वाइफ दोनों को लेनी है। ध्यान रखिएगा, अगर बात कर लेते हैं इफ मिस सिंगल पिल देन टेकन 2 पिल नेक्स्ट डे। ध्यान रखिएगा, दूसरे दिन कितनी ले लेनी है, 2। और अगर आपने 2 मिस कर दी तो पहले बंद करो फिर जांच करो। ध्यान रखिएगा, इफ मिस्ड 2 पिल देन गो फॉर डायग्नोसिस। और 2 भूल गए तो पहले डायग्नोसिस कराओ और उसके बाद किसी दूसरे मेथड पे जाने की कोशिश करो। ये प्यारे दोस्तों अगर बात करते हो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है, तो ध्यान रखिएगा ये करती है सप्रेस ओवुलेशन। ध्यान रखिएगा, सप्रेस ओवुलेशन करती है। और कैसे करती है, तो नेगेटिव फीडबैक के कारण। हार्मोन का ये क्या देती है, नेगेटिव फीडबैक देती है। ज्यादा हो गए इसलिए नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक देने के कारण इसमें सप्रेस ओवुलेशन यानी ओवुलेशन नहीं होने देगा। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से व्यक्ति के लिए काम में ली जा सकती है, या अगर अपन बात करते हैं इसके टाइप्स क्या आते हैं, तो टाइप्स का नाम है 2, माला एन और माला डी। ध्यान रखिएगा, माला एन और माला डी कंबाइंड ओसीपी में आती है। ध्यान रखिएगा, दोनों कंबाइंड है। इसमें एस्ट्रोजन आता है, उसका नाम है इथाइल एस्ट्रोडियल। और प्रोजेस्टेरोन आता है प्यारे दोस्तों डीजे गेस्ट्रोल के रूप में। ध्यान रखिएगा, यहां अपन बात कर रहे हैं इथाइल एस्ट्रोडियल, और प्रोजेस्टेरोन आएगा आपका नोर्जेस्ट्रोन के नाम से। इसका डोज होगा प्यारे दोस्तों 150 माइक्रोग्राम। इसका डोज होगा 30 माइक्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, इसका डोज होगा 30 माइक्रोग्राम, इसका डोज होगा 150 माइक्रोग्राम, जिसको ऑन एंड एवरेज इसको 0.3 mg और इसको 1.5 mg के रूप में देख सकते हो। अगर अगला सवाल आता है कि व्हाट इज ए डिफरेंस इन बिटवीन माला एन और माला डी, तो
तो माला डी का मतलब देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और माला एन, एन का मतलब क्या है, नहीं देना, एन का मतलब क्या देखने को मिलेगा, नहीं देना, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आरसीएच प्रोग्राम के तहत माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्कुलेट की जाती है। ये इसके ऊपर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, हाँ 0.03 mg देखने को मिलेगा, तभी 30 माइक्रोग्राम हो जाएगा, ये 1.5 देखने को मिलता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार से अपन ने यहां पर फोकस कर लिया। नेक्स्ट अगला आपका टाइम हो गया, एक बंद वाला हो गया। कौन सी दवाई इसके साथ नहीं देनी चाहिए, अगर कोई फीमेल रिफाम्पिसिन या टेट्रासाइक्लिन ले रही है, रिफाम्पिसिन और टेट्रासाइक्लिन अगर ले रही है तो पहले उसको जरूर बंद करें। इट शुड नॉट बी सजेस्टेड विथ, ध्यान रखिएगा, इट शुड नॉट बी सजेस्टेड विथ, किसके साथ सजेस्ट नहीं करना, तो याद रखिएगा रिफाम्पिसिन और किसके साथ, टेट्रासाइक्लिन और किसके साथ, नेविरेपिन और किसके साथ में, वारफेरिन। ध्यान रखिएगा, लेकिन इनमें रिफाम्पिसिन और टेट्रासाइक्लिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस दवाई की इफेक्टिवनेस को कम करती है। चलेगा, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो प्यारे दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है, अगर मैं बात करता हूं हमारी बॉडी में जो नेचुरल एस्ट्रोजन होता है, फीमेल में नेचुरल एस्ट्रोजन कार्डियोवास्कुलर की रिस्क को कम करता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन होता है तो ये बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, तो सर इसके कारण होगा कार्डियोवास्कुलर, इसके कारण क्या देखने को मिलता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करने की कोशिश करें, कि प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कार्डियोवास्कुलर का मतलब है मरीज में हाइपरटेंशन हो सकता है, मरीज में एमआई हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा वगैरह। मेटाबॉलिक में क्या होगा कि पेनक्रेटिक चेंजेज हो सकता है, लिवर में चेंजेज हो सकता है, एट्रम सेट्रम होता है। हाँ, माला डी के पैसे लगते हैं बेटा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कार्सिनोजेनिक, इसके अलावा अगर मैं बोलूं कार्सिनोजेनिक में क्या क्या चेंजेज आता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर डेवलप करवाता है, तो याद रखिएगा सर्विक्स का कैंसर। और सेकंड मोस्ट कॉमन के अंदर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर। तो मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर और सेकंड मोस्ट कॉमन आपके सामने कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि कौन से मरीजों को इसका फायदा मिलता है, यानी बेनिफिशियरी इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये दवाई कैसे बेनिफिशियरी इफेक्ट लाती है, तो किस किस मरीज में काम में लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले एज ए ड्रग ऑफ चॉइस ये काम में लेते हैं पीसीओडी में। किस में काम में लेते हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी, पीसीओएस, इसके अलावा ओवेरियन कैंसर। ध्यान रखिएगा, इन मरीजों में ये कारगर साबित होने वाली दवाई है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर किसी भी फीमेल में मीनोरेजिया हो रहा है, ध्यान रखिएगा, या मेट्रोरेजिया हो रहा है, मीनोमेट्रो हो रहा है, उसके लिए काम में लेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी फीमेल में फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिले, क्या देखने को मिलता है, फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ध्यान रखिएगा उसमें भी कारगर है। इसके अलावा किस में दे सकते हो, एंडोमेट्राइटिस में, या एंडोमेट्रोसिस में, एंडोमेट्राइटिस में और एंडोमेट्रोसिस के मरीज को भी यह दवाई दी जाती है। देते हो या नहीं देते हो, तो सर डेफिनेटली इन मरीजों को यह दवाई दी जाती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि कौन कौन सी कंडीशन को किस प्रकार से ये ट्रीट आउट किया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि कौन से मरीज को नहीं देनी, तो ध्यान रखिएगा जिनमें रिस्क है उनको बिल्कुल नहीं देनी, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर में नहीं देनी है, अरे ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, जिसमें ऑलरेडी कोई गड़बड़ चल रही है उसको नहीं देनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी अच्छी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी ये काम में ली जाती है। साइकिल बिगड़ा हुआ है तो साइकिल की रेगुलरिटी बना लेगी,
तो मोटे मोटे रूप में आपके सामने ये जानकारियां अपन ने कंबाइंड ओसीपी के बारे में समझने की कोशिश